बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने स्टैक को स्टार्ट किया हुआ था। तो स्टैक का कुछ हमने इंट्रोडक्शन देखा और उसमें देखा कि स्टैक में किस तरह से हमारे पास अरेज और लिंक लिस्ट को हमने किस तरह से इसमें इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले हमने अरे की इम्प्लीमेंटेशन को देखना है। तो अरे में सबसे पहले देखना है कि वर्स्ट केस क्या आता है। तो वर्स्ट केस बेसिकली इंसर्शन और डिलीशन के लिए हमारे पास यूज होता है। तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में वर्स्ट, एवरेज, बेस्ट केसेस, तीन टाइप के केसेस यूज होंगे। तो जब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्टार्ट करेंगे तो वहां पे आपको बताएंगे कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स को इंसर्शन और डिलीशन होती है तो वो किस लिहाज से होती है, किस तरह से एलिमेंट पुश होता है, किस तरह से पॉप होता है। जस्ट हम इस पे अरे को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो इसके लिए हम सिर्फ यही चीज को देखेंगे। अब हमें देखना है कि अरे में से एलिमेंट इंसर्ट और डिलीट कैसे होता है। तो जब हम कोई भी एक एलिमेंट को इंसर्ट और डिलीट करवाते हैं तो जो एलिमेंट होता है वो जब इंसर्ट होता है, डिलीट होता है बिगनिंग से, तो वो क्या हो जाता है कि एलिमेंट्स लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाता है। अब अगर मैं सपोज इस टैग की बात करूं तो इस टैग में हमारे पास कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। तो एलिमेंट्स बेसिकली जो पड़े हुए हैं तो वो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होंगे, क्योंकि अगर मैं एक स्टैक यहाँ पे ड्रा करता हूँ, अब मैंने एक ये स्टैक यहाँ पे ड्रा किया तो इसमें कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। तो यहाँ से अगर कोई एलिमेंट पुश नहीं हो रहा तो वो क्या होगा कि एलिमेंट्स लेफ्ट साइड पे हमारे पास शिफ्ट हो जाएगा। इस शिफ्टिंग से क्या होगा कि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो एक ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस में आ जाएंगे। ठीक है, सीक्वेंस में आने से उनकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी थोड़ी सी बेस्ट हो जाएगी। वर्स्ट केस है, इस पे वर्स्ट का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है। अब हमने बेस्ट केस देखना। बेस्ट केस फॉर एन इंसर्ट एंड डिलीट इज एट द एंड ऑफ द अरे। ठीक है, एंड जब हमने देखना है तो उसमें क्या, नो शिफ्ट टू एलिमेंट्स। तो इसमें एलिमेंट कोई भी शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बेस्ट केस है तो इसमें जो इंसर्शन होगी वही एलिमेंट डिलीट होगा किसमें, अरे के एंड पे आके। तो मैं देख रहा हूँ अगर मैंने कोई यहाँ पे अरे बनाई हुई है तो अरे में क्या होगा कि इसमें कोई ना कोई एलिमेंट एक दूसरे के साथ शिफ्ट हो जाता है। तो लेट्स सपोज अगर मैं अपनी इस अरे की बात करता हूँ तो मेरे पास इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स पड़े हुए हैं ये वाले। तो इसमें जो एलिमेंट्स है हर एक एलिमेंट पे अपना एक एलिमेंट स्टोर होगा, जिस वजह से फिर उसमें इंसर्शन और डिलीशन का हमें पता चल जाता है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स इंसर्ट पड़े हुए हैं। अब हमने देखना है कि अपने स्टैक को कि इसमें से किस तरह हम अपने एलिमेंट्स को अरे में पास करवाते हैं। सबसे पहले एक उसने ये वाली अरे दी हुई है, ये वाली। इसके अंदर एक एलिमेंट पड़ा हुआ है 1, एक पड़ा हुआ है 7, एक पड़ा हुआ है 5, एक पड़ा हुआ है 2 पड़ा हुआ है। अब हमने ये देखना है कि जो हमारे पास अरे में इस एलिमेंट्स को किस तरह से पास करवाना है। सबसे पहले आपको पता है कि एलिमेंट में जब अरे इसमें सिस्टम में अरे ड्रा की हुई है, ठीक है, ये वाली अरे ड्रा की हुई, तो इसमें इस एलिमेंट्स को हमें पास करवाना है। तो सबसे पहले हमने लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर पढ़ा था ना, हमने स्टैक में यूज करते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसका मतलब है कि जो लास्ट पे एलिमेंट फेंका वो कहाँ पे निकलेगा, सबसे पहले आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आ गया, 2 वाला। तो थोड़ा मैं इसको आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ इसका, ताकि आपको ज्यादा आइडिया दे। सबसे पहले 2 एलिमेंट था तो लास्ट पे गया था, लेकिन निकला कौन है, सबसे पहले 2, और ए में एलिमेंट 2 वाला आ गया। अब हमने अगली बात करनी है 7 की, सॉरी 5 की। तो 5 बाद में पहले मतलब सेकंड लास्ट पे था तो वो किस में आ गया, 2 में आ गया। इस पे ये एलिमेंट हमारे पास कौन सा है, ये मैं आपको लिख देता हूँ, ये एलिमेंट है 5। इसके बाद 7 था तो इसका मतलब 7 पड़ा हुआ तो 7 इस जगह पे आ गया, ये 7 इधर आ गया। और जो सबसे लास्ट में था वो किधर गया, मतलब फर्स्ट सबसे टॉप पे था लेकिन जब रे के अंदर आया तो सबसे लास्ट पे। अब हमने इस रे के इंडेक्सेस ड्रा करने हैं। तो इंडेक्सेस का मतलब ये है कि इस पे एलिमेंट पे 0, इस पे 1, इस पे 2, इस पे 3, और ये वाला जो हमारे पास ये नल वेक्टर है, तो सॉरी नल मैट्रिक्स है, या जो भी इसके अंदर एलिमेंट कोई नहीं है, तो ये फोर्थ पोजीशन पे है। तो टॉप पे कौन सा एलिमेंट पर है, टॉप किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा, 0 1 2 3। तो यहाँ पे आकर जो एलिमेंट टॉप है वो हमारे पास होगा। अब स्टैक को यूजिंग अरे देखना है। तो इसमें हमने क्या करना है कि अगर कोई ऐसा केस जिसमें इट इज पॉसिबल दैट द अरे में बी फिल अप विद पुश एलिमेंट्स, तो उसने क्या कर, अरे ऑलरेडी फिल हो गई हो तो हमने क्या करना है कि इनफ एलिमेंट्स जितने भी होंगे उनको पुश कर देना है किसी भी स्टैक के अंदर। तो ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है स्टैक की। सेकंड कंडीशन ये है कि अगर कोई बुलियन फंक्शन लाइक ऑपरेटर्स वगैरह यूज हो रहे हैं तो इसके साथ आपने एक बी ओ एल वाला फंक्शन यूज करके तो उसको फिर आपने वो वाली कमांड दे देनी है, तो फिर उसके आपके साथ वो वाला एलिमेंट हो जाएगा, आपके पास शिफ्ट हो जाएगा दूसरी जगह पे। तो इसमें ये होगा कि फिर आपके जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो इस फंक्शन के साथ कंपनसेट करेंगे। तो जो कि ट्रू, उसने कहा विच रिटर्न्स ट्रू इज फुल फॉल्स अदरवाइज। तो उसमें अगर क्या, अगर ये कंडीशन होगी तो रिजल्ट हमारे पास ट्रू होगा, नहीं तो हमारे पास एज अ रिजल्ट फिर ये वाला
फॉल्स हो जाएगा। वी वुड कॉल दिस फंक्शन बिफोर कॉलिंग पुश। इसने कहा अगर हम इस एलिमेंट्स को पुश करें तो वो हम पुश फंक्शन एक्स कह सकते हैं। इसका मतलब है इसमें ये वाले फंक्शंस यूज हो रहे हैं। तो ये हमारे पास पुश फंक्शन एक्स है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू आ सकती है बाद में। स्टैक ऑपरेशंस विद अरे। स्टैक के जो ऑपरेशन है वो किस तरह से इसमें अरे के अंदर यूज हो सकते हैं, तो ये हम देखते हैं। सबसे पहले हमने लाइब्रेरीज लिखी, तो लाइब्रेरीज में मेन फंक्शन में आके हमने एक वेरिएबल लिखा है पॉप के नाम का। ये आपको पता है कि एलिमेंट को हमने क्या करवाना है, पॉप करवाना है। तो पॉप करवाया तो यहाँ पे आके रिटर्न करवाना है एलिमेंट को, तो उसमें करंट को स्टोर करवा दे, क्योंकि करंट वैल्यू इसके अंदर आ रही है। तो इसका मतलब है करंट वैल्यू नेगेटिव की तरफ जा रही है, तो हमारे पास रिटर्न कौन सा एलिमेंट वापस मिलेगा, ए वाला। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास ए वाला एलिमेंट्स वापस रिटर्न हो जाएगा। अब हमने देखना है कि हमारे पास अगर पुश करवाना है एलिमेंट, वो तो हमने पॉप करवाया था, पुश करवाना है तो पुश के लिए एंट्री करनी है किसी भी एलिमेंट एक्स की। तो एक्स इसके अंदर स्टोर करवाया, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर जो एलिमेंट थे वो वापस ए में आकर स्टोर हो गए, ए वाले एलिमेंट सारे स्टोर हुए। तो यहाँ पे एक एलिमेंट आके हमारे पास पुश हो गया, ये हमारा एलिमेंट पुश हो रहा है आगे यहाँ पे। नेक्स्ट टॉप पे, मतलब कि कोई एलिमेंट टॉप पे लेके आना है, तो उसके लिए जो करंट वैल्यू है वो इसके अंदर स्टोर करवा देनी है। तो आपके पास जो ये वैल्यू है यहाँ पे आके कोई एक्स वैल्यू आपके पास आगे टॉप की वैल्यू आ जाएगी, वही यूजिंग लीफो फंक्शन लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये वाला ऑर्डर फॉलो करके आपने, ठीक है। स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट, तो स्टैक में सबसे पहले हम देखेंगे कि लिंक लिस्ट के साथ स्टैक को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। अब उसने कहा हुआ है कि वी कैन अवॉइड दिस साइज ऑफ लिमिटेशन ऑफ स्टैक इम्प्लीमेंटेशन विद अरे। हम उसने कहा हम स्टैक के साइज को लिमिट में कर सकते हैं, क्योंकि जो लिंक लिस्ट होती है ना उसमें स्टैक के बहुत सारे एलिमेंट्स होल्ड करते हैं, कुछ होल्ड नहीं करते। क्योंकि स्टैक बेसिकली अरे में तो ये था कि सीक्वेंस वाइज एलिमेंट आने थे, लेकिन लिंक लिस्ट में ये है कि हमारे पास सिंगल लिंक लिस्ट आएगी, फिर डबल आएगी। तो उस लिहाज से फिर हमारे एलिमेंट स्टोर होंगे। तो एज विद अरे हाउएवर वी नीड टू डिसाइड वेयर टू इंसर्ट एलिमेंट्स इन द लिस्ट, वी देन डिलीट टू पुश एंड पॉप विल रन द फास्टेस्ट। तो उसमें सबसे पहले डिसाइड करना है कि हमारे पास कौन सा एलिमेंट इंसर्ट हो रहा है और यहाँ पे कौन सा डिलीट हो रहा है। तो उस लिहाज से हम अपने फिर पुश और पॉप के फंक्शंस को यूज करेंगे। फॉर अ सिंगली लिंक लिस्ट इंसर्ट एट स्टार्टेड एंड टेक्स कांस्टेंट टाइम। सिंगल लिंक लिस्ट हो या फिर डबल लिंक लिस्ट हो तो इंसर्ट करने में भी टाइम लगेगा, और इसको मतलब कि इंसर्ट और डिलीट करने में दोनों में टाइम लगेगा। तो फिर यहाँ पे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी उसके साथ चेंज होती जाएगी, ताकि जितने एलिमेंट्स यहाँ पे पास हो रहे हैं यूजिंग हेड एंड करंट पॉइंटर रिस्पेक्टिवली। तो हेड भी यहाँ पे यूज होगा क्योंकि लिंक लिस्ट है, तो लिंक लिस्ट में आप स्टार्ट यूज करें, हेड यूज करें, एक ही बात। और करंट पॉइंटर रिस्पेक्टिवली, तो करंट पॉइंटर भी इसके साथ यूज होंगे। अब रिमूविंग एन एलिमेंट एट स्टार्ट इज कांस्टेंट। स्टार्ट एलिमेंट से रिमूव करना है किसी भी एलिमेंट को, बट रिमूवल एट द एंड रिक्वायर ट्रेवर्सिंग द लिस्ट टू नोड ऑन बिफोर द लास्ट। तो यहाँ पे हमने अपने एलिमेंट्स को जब रिमूव करना है तो जो लिस्ट होगी वो ट्रेवर्स हो जाएगी, क्योंकि नोड यहाँ पे लास्ट पे आ रही है। जब लोड नोड से एलिमेंट से लास्ट डिलीट होगा तो वो फंक्शन फॉलो नहीं होगा जो हम स्टैक में यूज करते हैं। मेकिंग सेंस टू प्लेस स्टैक एलिमेंट्स एट स्टार्ट ऑफ द लिस्ट बिकॉज इंसर्ट एंड रिमूवल एट कांस्टेंट टाइम। तो कांस्टेंट टाइम पे इस एलिमेंट्स को हमने रिमूव करना है। नेक्स्ट हम इसका कोड देखेंगे, आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है।